कॉल करना है क्या? ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 4। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आफ्टर टेकिंग संन्यास महाप्रभु फाइनली विद्यानगर एंड देन कुलिया ग्राम और वहां से रामकेली ग्राम पहुंचते हैं। रामकेली ग्राम में जब महाप्रभु पहुंचे तो उनके इन्फ्लुएंस प्रभाव को देख करके वहां का राजा नवाब हुसैन शाह इंक्वायर करता है अपने प्यादे से, हवलदार कांस्टेबल से, कि कौन सन्यासी, इसका नाम क्या है और ये कैसा दिखता है। तो उस कांस्टेबल हवलदार के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन सुनने मात्र से नवाब हुसैन शाह, जिसने कई लाखों की संख्या में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, हजारों मंदिर तोड़े थे, भगवान के विग्रहों को तोड़ दिया था, इतने अपराध करने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करने मात्र से महाप्रभु के प्रति उसको आकर्षण उत्पन्न हो गया और एक्सेप्ट कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी वंडरफुल। सो तो फाइनली वो इस प्रकार से, तो इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सर्व अवतार सार शिरोमणि इज द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल द इनकारनेशंस who delivered even such sinful offensive person like Nawab Hussain Saab। चतुर्द के महानंदे कोटि कोटि लोग ताली दिया हरि बले परम कौतुक। चार सेवकेर नाम करिले स्मरण सर्व विघ्न दूर है खंडाय बंधन। Simply by remembering the names of his servants, all obstacles are vanquished and all entanglement is broken। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहना। उनके जो पार्षद हुए, उनके सेवक, स्पेशली हिज पर्सनल एसोसिएट्स, इटर्नल एसोसिएट्स, नित्य सिद्ध पार्षद, उनका भी कोई स्मरण कर लेता, नाम ले लेता है, हाँ, जैसे जय श्रील प्रभुपाद, अगर कोई ये भी कर देता है ना, तो उसके सारे ऑब्स्टेकल्स, विघ्न नष्ट हो जाते हैं और बंधन उसका खंड हो जाता है। ये एक फैक्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पे कोई भक्त बहुत ही ऐसे ऑब्स्टेकल में थे, दुख में थे या फियरफुल सिचुएशन में थे, रूपांत जी का नाम स्मरण किए, वो दुख की स्थिति या डर खत्म हो गया। रूपांत जी डंडा लेके पहुंच गए, माया को दूर भगा सकते हैं, भगाने की शक्ति रखते हैं। एक मैं रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला जो इस्कॉन में जस्ट नए जुड़े हैं, जो प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी करके भी नहीं पुकार पाते हैं अभी।
मतलब इतने नए हैं, लेकिन उनको उनके जीवन में कुछ बहुत ही ऐसे भयानक स्थिति चल रही थी। तो उन्होंने, वो प्रभुपाद जी के पास आए टेम्पल में। जब देखे तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु करके, क्योंकि सब प्रभु बोलते हैं ना, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को भी प्रभु बोला कि प्रभु, आप गुरु जी हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ये कुछ नेगेटिव जो शक्तियां हैं मुझे बहुत परेशान करती हैं, आप कृपा करिए। तो जब वो घर पहुंचे, तो उस रात्रि को जब सोए वो, तो उन्होंने एक्चुअली में फील किया कि जिनको प्रार्थना करके आए थे वो डंडा लेके खड़े हैं, और वो नेगेटिव जो नेगेटिविटी है, भूत प्रेत तंत्र विद्या से उनको कोई परेशान करने की कोशिश करता है, तो उसको भगा रहे हैं। और ये बोलते बोलते, मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गया था जब प्रोग्राम कर रहा था, नए नए जस्ट जुड़े हैं, हमारी क्लास में आते हैं वो। हाँ, वीरेंद्र प्रो, वही। सो वो बताए, उनके हाथ रोंगटे खड़े हो गए ये बोलते हुए। तो वो विश्वास दिलाने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके प्रभु जी जो हैं गुरु जी। मैं बताया हाँ, उनको हम प्रभुपाद जी बोलते हैं। मैंने उनको प्रार्थना किया था बहुत रोते हुए, और वो आए, मुझे फील हुआ, और वो डंडा लेके आए थे। और जितने भी कई कई लंबे समय से मेरे को इतना परेशानी महसूस हो रहा था, वो सब भगा दिए। और ये बोलते बोलते उनके हाथ में बाल खड़े हो गए। यानी झूठ नहीं बोल सकते, और इसमें से नया व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा। हाँ, तो यहाँ पे वही चीजें पर आ ही गए। सोचिए, हम लोग, वीरेंद्र प्रभु, सुन पा रहे हैं? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं जस्ट आपके बारे में कुछ चर्चा कर ही रहा था, और आप उसी वक्त पहुंच भी गए, वाह। जी प्रभु जी, अभी एक्चुअली लेक्चर निकला ना, सॉरी लेट हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे एक प्रसंग आया है, आप वीडियो ऑन करके थोड़ा बताएंगे भक्तों को। बोले बोले। हाँ, तो मैं आपको पूछता हूँ, जो आपने रियलाइजेशन मुझे बताया था उस दिन आपके घर में जब आए थे हम लोग, कि यहाँ पे देखिए एक श्लोक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जार सेवक केर नाम करिले स्मरण, सर्व विघ्न दूर है खंडय बंधन। सिंपली बाय रिमेम्बरिंग द नेम्स ऑफ हिज सर्वेंट्स, मीन्स महाप्रभु के, भगवान के सेवकों का भी अगर कोई नाम ले लेता है, तो उसके सारे विघ्न जो है नष्ट हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाता है वो। तो आपके यहाँ जी जब हम आए थे, आपने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था ना, कि कैसे प्रभुपाद जी को आपने स्मरण किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी बोलता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कैसे हमको वहां से निकाला, तुरंत आए। ऐसा प्रॉब्लम था कि आवाज सारी बंद, कैसे क्या, बस वही याद आए, अपना वो डंडा लेके आए, सारी चीजें प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मिनटों में सॉल्व हो गया सब। हाँ, सही बात है। तो कोई कोई ध्यान, कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था, बस प्रभु जी का बस याद किया, गुरु जी आइए कुछ कीजिए। आए तुरंत, वो तुरंत आए वो। और उसी रूप में, जिस रूप में हमें दिखते हैं उसी रूप में आए, वो डंडा लेके आए और हाँ, हमारे पर सॉल्व किया। यस। तो ये रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है। भगवान के शुद्ध भक्त, अगर उनको भी आप स्मरण करते हैं ना, नाम लेते हैं, पुकारते हैं, तो वो मदद करने के लिए आते हैं। वो बचा सकते हैं हमको, माया से बचा सकते हैं। इसलिए कभी किसी भक्त को लगे बहुत माया परेशान कर रही है, तो भगवान को भी पुकार सकते हैं, या प्रभुपाद जी को पुकार सकते हैं। हाँ, यस, प्रभुपाद जी को पुकार सकते हैं लोग। इट्स नॉट दैट ही डजेंट हियर, ही हियर्स। बल्कि प्रभुपाद जी ज्यादा जल्दी सुनेंगे। भगवान गौर निताय भी हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, बट प्रभुपाद ज्यादा जल्दी सुनते हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं ना उनके शिक्षाओं को पालन करने का। वी आर ट्राइंग फॉलोवर उनका बनने का। स्पेशली जो भक्त प्रचार की सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। ऐसे एक और यूथ डिवोटी का एक्सपीरियंस था, कि वो बहुत भक्ति में जुड़ने के पहले उनको बहुत माया परेशान करते थे, हाँ। तो भक्ति में जुड़ने के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रार्थना किया, प्रभुपाद जी डंडा लेके आए,
स्वप्न में वो देखे। तो और माया को बोला कि अब इसको आप छोड़ दो, अभी ये सही जगह आ गया है, डू नॉट हरेश हिम, अब इसको प्रताड़ना मत दो। उसके बाद से वो भक्त का जो है बहुत स्मूथ हो गया उनका भक्ति मार्ग। ऐसे रियलाइजेशन बहुत सारे हैं। विदेशों में भी ऐसे रियलाइजेशन। एक रशियन डिवोटी, रशिया के माता जी थी, जिनके ऊपर ऐसे भूत प्रेत पिशाच सब अटैक करते थे, जैसे थे रात्रि में, बहुत घबरा जाती थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पुकारा, ओ प्रभुपाद प्लीज प्रोटेक्ट मी। तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि कोई व्यक्ति डंडा लेके, प्रभुपाद जी डंडा लेके आ रहे हैं, और फिर वो भाग गया। प्रभुपाद जी एक बार झांसी में थे, उस वक्त गृहस्थ आश्रम में थे प्रभुपाद जी, झांसी गए थे। तो झांसी में एक वो था, भूतिया बंगला, जहाँ पे कोई जाता नहीं था। तो प्रभुपाद जी को वो बताए कैसे ऐसा है यहाँ पे। तो उस रात तो पूरा रात वहां पे बैठ के प्रभुपाद जी जप किए। और वो जो भूत था, वो खुद प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके जो होता है धन्यवाद देता है, आभार प्रकट करता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से पाप के कारण फंसा हुआ था। आपका दर्शन होने से, आपके मुख से शुद्ध नाम सुनने से मैं, मेरा उद्धार हो गया, पवित्र हो गया। तो वहां से फिर वो चला गया। तो शुद्ध वैष्णवों में स्पेशली ये शक्ति होती है। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक गांव में प्रचार करते हुए गए थे। वहां पे एक ब्रह्म राक्षस था। सबसे खतरनाक होते हैं। बाकी जो राक्षस है, भूत प्रेत हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हरि नाम जप करेंगे तो भाग जाएंगे। ये ब्रह्म राक्षस के सामने आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलेंगे तो बोलेगा हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? हाँ, वो उसको डर नहीं है, क्योंकि वो भी जब करता था ना। लेकिन कोई महान शुद्ध वैष्णव अगर आते हैं, तो उनकी उनके भक्ति के बल पे ब्रह्म राक्षस भी भाग जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो है संकीर्तन किए थे उस स्थान पे, और कथा किए थे, प्रवचन किए थे। तो उसके बाद फिर लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि वो ब्रह्म राक्षस फिर चला गया। तो ये भगवान के शुद्ध वैष्णवों के स्मरण की शक्ति है, उनका भी स्मरण करने से। तो यहाँ पे खैर प्रसंग ये है कि जिनके सेवकों का स्मरण करने से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और बंधन खंडन खंड हो जाता है। जहाँ रसक्ति ते जीव बल करी चले, परम ब्रह्म नित्य शुद्ध जार वेदे बले। The living entity survives simply by his potencies। जिनकी शक्ति मात्र से जीवात्मा सरवाइव करते हैं, मेंटेनेंस होता है। और वैदिक शास्त्र जिनको शुद्ध परम ब्रह्म के रूप में गुणगान करते हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, ही इज नॉट ओनली योर स्ट्रेंथ और माइंड, पर द ओनली स्ट्रेंथ फॉर एवरीवन, श्रीमद् भागवत में बताया गया। ये कौन बोले हैं? प्रहलाद महाराज। जब हिरण्यकशिपु महाराज ने पूछा था, तुमको शक्ति कहाँ से मिल रही है बालक, किससे शक्ति प्राप्त करके तुम ये सबसे बड़े शक्तिमान के सामने चैलेंज कर रहे हो? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सवई बलम बलिनाम चा परेशान, इज नॉट ओनली योर स्ट्रेंथ और माइंड, वही परम भगवान नारायण से शक्ति मिल रही है मुझे, जिनसे आपको शक्ति मिल रही है। और न केवल आपको और मुझे, बल्कि सारे संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, उनसे शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ रमा जाए जीव पासरी आपन, बद्ध है पयाच पयाच संसार वासन। The living entities have forgotten who they are. They have become conditioned and have developed material desires simply by the influence of his illusory energy। जहाँ रमायाय, जिनकी माया, माया मतलब उनकी शक्ति है, अ टाइप ऑफ पोटेंसी, एक प्रकार की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। भगवान की बहिरंगा शक्ति में ये इतनी पावरफुल है। वो कैसी है भगवान की बहिरंगा शक्ति? सेपरेटेड एनर्जी। उनका इंटरनल स्पिरिचुअल पोटेंशियल नहीं है, इन्फीरियर, इन्फीरियर है। भगवान की इन्फीरियर एनर्जी कौन है? ये माया शक्ति।
जिसके प्रभाव में आकर के सारे जीवात्मा अपने आप को भूल जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं, और अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाओं से लिप्त होकर के भौतिक संसार के प्रभाव में फंस जाते हैं। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुखा, अतएव माया तारे दे संसार दुखा। से प्रभु आपने सर्व जीव उद्धारिते, अवतरिया छे भक्ति रस पृथ्वी ते। वही प्रभु, जिन प्रभु के बारे में चर्चा की है ना अभी तक, जिन प्रभु के सेवकों का नाम स्मरण करने से सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हाँ, उनके एक महान सेवक कौन है? गणपति, लॉर्ड गणेश। गणपति कौन है? वही प्रभु के एक महान सेवक है। और महान सेवक उनके होने के कारण उनके चरण कमलों को, भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को अपने सिर में धारण करने के कारण गणपति भगवान के पास वो शक्ति मिलती है जिससे वो सारे विघ्न को, हाँ नरसिंह भगवान, सारे विघ्न को नष्ट कर सकते हैं। है ना? तो सोचिए वो भगवान में क्या शक्ति हो। गणपति के, गणेश भगवान का स्मरण करने से, उनका पूजा करने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सो वो क्यों? क्योंकि वो परम भगवान नरसिंह देव या लॉर्ड कृष्ण उनके सेवक हैं। और ये जिन प्रभु के माया से सारे जीव प्रभावित हैं, और जिनका वैदिक शास्त्र शुद्ध परम ब्रह्म के रूप में गुणगान करते हैं, से प्रभु आपने सर्व जीव उद्धारित है। That Lord personally appeared in this world to release the mellows of devotional service and to deliver all living entities. तो भला कैसे संशय हो सकता है कि जीव का उद्धार नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना? जैसे नरेंद्र मोदी के एक फोन करने से किसी गांव में अगर पानी की समस्या है, नरेंद्र मोदी ने अगर फोन कर दिया कि भाई उस पानी की समस्या सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इमीडिएटली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी खुद ही आ जाए उस गांव में पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो फिर कोई संशय हो सकता है? या नरेंद्र मोदी के पर्सनल कोई असिस्टेंट है, सेक्रेटरी, उन्होंने कॉल करके बोल दिया तो भी हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी खुद आ जाए तो उसी प्रकार से भगवान के सेवक में ये शक्ति होती है। तो भगवान खुद पर्सनली श्री गौरांग महाप्रभु गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, और ये संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा सारे जीवात्माओं का उद्धार कर रहे हैं। सो वेयर इज द पॉसिबिलिटी ये उद्धार नहीं होगा? इसीलिए तो ये जो राजा था नवाब हुसैन साहब, आप लोग कल नहीं सुन पाए ना? कल सुने थे? नहीं सुने ना? कोई कौन सुना था कल की कथा? आप भी नहीं सुने थे? कल रात को जो 8:30 बजे कथा की, नहीं सुने? ज्वाइन तो किए थे, ज्वाइन करके रख देते हैं। श्लोक का नंबर क्या था? 100 श्लोक तक कर लिए थे हम लोग अभी। भक्तों का सेवन करते हैं। हाँ वो है श्लोक का नंबर 99। चार सेवकेर नाम करिले स्मरण, ये अंत्य खंड चैप्टर 4 टेक्स्ट 99। सो कौन ताहाने राजा कार्य तार भाई, जम काल आदि जार भृत्य वेदे काय। सो व्हाट कैन अ किंग डू टू हिम एंड हु कैन इंस्टिल फियर इन हिम? तो ये साधारण सा राजा उनका क्या बिगाड़ सकता है, और कौन उनको भयभीत कर सकता है? द वेदास डिक्लेयर दैट इवन यमराज एंड टाइम आर हिज सर्वेंट्स। वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि यहाँ तक यमराज और काल भी उनके क्या, दास है, दास। हमारे क्या है? बॉस, बॉस, हमारे सुप्रीम बॉस। कोई काल, काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? जितने भी बॉस 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 ऑन बॉस आए हैं संसार में, सब क्या हो गए हैं काल के सामने? वो कर दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं। हाँ, काल ने सबको क्या कर दिया है? बॉस मतलब मास्टर, मालिक। बॉस, बॉस बोलते हैं ना उसको। तो वो
तो काल ने सबको ग्रस्त कर लिया। भगवान कृष्ण अपना जब विश्व रूप दिखाए अर्जुन को, तो उसमें काल का भी एक स्वरूप दिखाए। और काल को किस रूप में देखा अर्जुन ने? कि बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ा मुंह है, और जीव निकाल निकाल के, और मुंह से अग्नि निकल रही है, बड़े बड़े तीक्ष्ण दांत हैं, और जीभ के माध्यम से पकड़ पकड़ के सबको अपने मुंह में डाल के चबा रहा है काल, अपना ग्रास बना बना के, और बना के। तो अर्जुन देख करके भयभीत हो रहे कि भीष्म द्रोण ये सब जितने हैं, सब के सब काल के मुंह में, लाखों लाखों की संख्या में, एक एक ग्रास में, जैसे हम लोग राइस दाल खाते हैं ना, तो काल पुरुष के रूप में भगवान का ही स्वरूप। हाँ, तो राइस दाल की तरह समेट समेट के खाते जा रहे हैं। तो लाट तबार अर्जुन देख करके भयभीत हो गए, बिल्कुल कांपने लग गए। अर्जुन ने देखा, अरे ये कृष्ण के ही स्वरूप है, कृष्ण ही है ये, बाप रे बाप, क्या है कृष्ण, मैंने तो क्या समझ रखा था सखा, सखेती मतवा पृषभम यद उत्तम, हे सखेती हे मान, ऐसे कर माफी मांगने लग गए। छोड़ दो प्रभु, बस सुनिए, श्रवण करिए। तो भला उनको भय, कौन भयभीत कर सकता है? जिनसे भय भी भयभीत होता है, भय भी जिनसे भयभीत होता है। भयम अपि यद विभेति, भयम अपि, भय भी, यद विभेति, जिनसे भयभीत होते हैं, वो भगवान भला किससे भयभीत हो सकते हैं? होते हैं यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत होते हैं। कुंती महारानी इसलिए तो बड़ी आश्चर्य में थी कि जिनसे भय भी भयभीत होता है, वो यशोदा मैया के एक साधारण सी ग्वालिन, हाँ, मतलब भौतिक संदर्भ में देखा जाए तो यशोदा मैया कौन है? ग्वालिन ही तो है ना। हाँ, या गोपी, गोपी है, एक साधारण सी नहीं है, रानी है, लेकिन उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा और राक्षस असुर लोग होते हैं, तो एक गोपी के हाथ में छड़ी देख करके भगवान कृष्ण डर गए, इसलिए यद, हाँ, हाँ, तो वही बात है। लेकिन जो इनसे भय भी भयभीत होता है, इसलिए कुंती महारानी आश्चर्यचकित हो गई। यद भयाद, श्रुति में बताया गया, श्रुति मतलब वैदिक शास्त्र में बताया गया है, यद भयाद वतिवा त्वयं सूर्यस्तपति यद भयाद। हाँ, जिनके भय से वायु प्रवाहित होता है, जिनके भय से सूर्य ताप उत्पन्न करता है, रोशनी उत्पन्न करता है, दहती अग्निर वर्ष वर्षति इंद्रो, जिनके भय से अग्नि जलाती है, जिनके भय से इंद्र बारिश करते हैं, मृत्युश्चरति पंच महा, एंड आउट ऑफ फियर ऑफ हिम डेथ वॉन्डर्स अबाउट टेकिंग इट्स टॉल। और मृत्यु भी जिनके भय से भयभीत होकर के सबके पास जा जा करके मृत्यु लेता है, तो उनके भय के कारण। ये भगवान कपिल देव भी थर्ड कैंटो में बोलते हैं, मद भयात, मेरे भय से वायु प्रवाहित हो रही है, मेरे भय से। भगवान के अवतार है, कृष्ण के अवतार कपिल देव के रूप में आए, तो भगवान वहां पे भी माता देवहूति को शिक्षा देते हुए इस चीज को वो वर्णन करते हैं। स्वच्छंदे करे न सबल संकीर्तन, सर्वलोक चूड़ामणि श्री सच्चिनंदन। Out of his own sweet will, Sri Sachinandan, the crest jewel of all living entities, continued to perform Sankirtan with everyone. वही भगवान अपने खुद की स्वेच्छा से, श्री सच्चिनंदन, हाँ, सारे जीवात्माओं की, सर्वलोक चूड़ामणि, द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्माओं के चूड़ामणि, बेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सबके साथ मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। एंड ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, सारे, सब जीवात्माओं को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। आप में से चाहिए किसी को ऐसा अवसर? नहीं चाहिए। आचू का तहान भाई तहाने देखी थे, जते का ऐसे लोग चतुर्थी कहे थे। What to speak of the Lord, even those who came from the four directions to see him became fearless। बाकी लोगों, भगवान के बारे में तो बात ही क्या करना। चारों दिशाओं से जो लोग उनको देखने के लिए आए थे, कितने लोग आए थे देखने के लिए?
दो चार हजार, दो चार लाख, दो चार करोड़। हाँ, आप लोगों को फोटो दिखा रहे थे ना कि कीड़े मकोड़े की तरह लोग आए हैं, असेंबल हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम में। कितने करोड़? बस 10 लाख, 8 लोग। मुझे लगा दो चार करोड़ होंगे। लेकिन वो कैसे वन टाइम विजिटर है, आए, लाभ उठाए, चल दिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए बुलाना पड़ा, पूरा पंडाल लगाना पड़ा, पब्लिसिटी करना पड़ा, तब आए लोग। महाप्रभु, नो पब्लिसिटी, नो व्हाट्सएप, नो कम्युनिकेशन, और लोग अपने घर बार सब छोड़ छाड़ करके। हाँ, तो इसलिए तो। हाँ, दो चार 10 करोड़ नहीं, अनंत अर्बुदा, असंख्य करोड़ लोग, काउंट नहीं कर सकते। और सब के सब आए थे, जाने के लिए नहीं, आए बस, और देखते रह गए महाप्रभु। और ये असंख्य करोड़ लोग अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए आए, कुछ उनसे लाभ प्राप्त करके भाग जाने के लिए नहीं। ये अंतर होता है भगवान और शुद्ध वैष्णव के पास भी शक्ति होती। सो अचूक तहान भय तहाने देखिते, जते काय से लोग चतुर दिखाते। Or to speak of the Lord, even those who came from four directions to see him became fearless. ये प्रसंग चल रहा है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग नहीं सुने कि कुछ सज्जन लोग महाप्रभु के पास भेजते हैं एक ब्राह्मण को कि जाके महाप्रभु को रिक्वेस्ट करे कि महाप्रभु इस राज्य में ज्यादा दिन तक ना रहे, राजा का कोई भरोसा नहीं, कब उसका मूड चेंज हो जाएगा, तो उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, वही ज्यादा उचित है। तो बट वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि महाप्रभु को किस बात का डर, भगवान को किस बात का डर। चारों दिशाओं से आने वाले जो लोग थे, उनके हृदय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से उनके हृदय से भी डर पूरा खत्म हो गया। दे ऑल बिकेम फियरलेस, निडर हो गए। भगवान को देखना तो दूर की बात है, उनका कोई स्मरण कर लेता है अगर, वो फियरलेस हो जाता है, डर से मुक्त हो जाता है। हाँ। हम अगर डर हमारे हृदय में है अगर किसी चीज को लेकर के, तो उसका कारण क्या है कि हम भगवान से अलग हैं, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं, भगवान से कनेक्शन टूट गया है, इसलिए भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भागवत में बताया गया। भय उत्पन्न होता है जब हमारी चेतना द्वितीय अभिनिवेशित हो जाती है, भगवान के अलावा और कहीं लगी होती है, तब हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? भय। और फिर हम अनेकों प्रकार से विचार करते हैं कि मेरा क्या होगा अगर मैं भगवान को समर्पण कर दिया तो। पहले समर्पण करिए, फिर सोचिए कि मेरा क्या होगा, क्योंकि फिर सोचना बंद कर देंगे कि मेरा क्या होगा। हाँ, समर्पण कहीं और की है तो भय रहेगा ही ना। माया को अगर हम जब तक समर्पण करके रखेंगे तो भय रहेगा। ठीक है, तब विचार आएगा मन में कि भगवान को समर्पण करने के लिए बोलते हैं, मेरा क्या होगा, सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। तो तब तक वो भय बना रहेगा। तो आप में से जो भी भयभीत नहीं होना चाहते, भय से मुक्त होना चाहते हैं भय से मुक्त। कौन कौन भय से मुक्त होना चाहता है, हाथ ऊपर करिए। भय है, संसार में भय है। हाँ, देखो, इनको भय ही नहीं, आपको भय नहीं है, तो फिर किस बात की इंतजार है, भगवान को समर्पण क्यों नहीं करते? बोलो, कर रही हो? ठीक है, अभी जाने के बाद इनको हेडशेप कर दो। देखो कैसे झूठ भी बोल देते हैं। देखो, दो दो तीन तीन लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना हृदय खोल के बोल देना चाहिए जो है, एज इट इज, है ना। गुरु को, भगवान के सामने, गुरु के सामने,
और तीसरा डॉक्टर, है ना। ये तीनों के सामने, डॉक्टर के सामने झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? हाँ, क्योंकि डॉक्टर भाई आपका वेल विशर है, शुभ चिंतक है। आप उसको अगर सच सच बताओगे कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो आपको ट्रीटमेंट देगा। हाँ, और आपको समस्या है पेट में, बोलोगे डॉक्टर साहब सिर दर्द कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? सिर के हिसाब से इलाज करेगा। पेट बोलेंगे तब तो सोनोग्राफी करेगा ना, और फिर देख पाएगा कि हाँ ये मिस्टेक, ये गड़बड़ी। हाँ, तो डॉक्टर से नहीं छिपाया जा सकता। नहीं छिपाना चाहिए कुछ भी, सब बता देना चाहिए। हाँ, जैसे इसका क्रूड एग्जाम्पल है, कभी कभी किसी के प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो हर किसी से छिपा सकते, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा, और देखने देखने का जरूरत पड़ेगा तो दिखाना भी पड़ेगा। हाँ, तो करेगा, बिकॉज इफ यू वांट ट्रीटमेंट, बचना है तो वो जरूरी है। उसी प्रकार से हम अपने हृदय को पूरे समाज से, जगत से छुपा के रख सकते हैं, अपने आप को सबके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट भले ही कर दें कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं ये हूँ। ये जब भगवान के सामने जाए ना, तो हृदय खोल देना चाहिए, प्रभु देखिए मेरी क्या ये दयनीय स्थिति है, मैं इतना पतित हूँ। कभी बोलते हैं भगवान के सामने? हाँ, तो भगवान फिर क्यों कृपा करेंगे? भगवान तो जानते हैं, भगवान जानते हैं सामने खड़ा है, इसका हालत क्या है। जैसे मैं भगवान के सामने जाता हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, भगवान जानते हैं कि देखो इसका हृदय में कितना पाप है। भले पहन लिया है सैफरन कपड़ा, लेकिन कितना दुष्ट है, प्रवृत्ति इसकी कितनी है, भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कृपा कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। तो मुझे फिर भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए ना अपने हृदय को, रोना चाहिए ना। भक्तिविनोद ठाकुर कैसे प्रार्थना किए हैं? हाँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, किछु नहीं मोर गुणा, क्या बोल रहे हैं? सदा काम रता, आई एम ऑलवेज लस्टी। भक्तिविनोद ठाकुर से लाइक महान आचार्य, वो बोलते हैं कि मैं हमेशा, मेरे हृदय में, मन में भय बना रहता है, मैं हमेशा इंद्रिय भोग के प्रति मेरा मन भागता है। और अमिता कामेर दास, आई एम सर्वेंट ऑफ लस्ट। मैं हमेशा वैष्णवों को अपमान करता हूँ, मेरा कोई, हाँ, वो गोपीनाथ, हमारे उपाय नहीं, तुम्ही कृपा कोरी, हमारे लोइले संसारे उद्धार पाई। कोरिची मायारा फेरे, माया के फेरे में मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। धन दारा सूता घिरेची हमारे, धन दारा मीन्स पत्नी और सूता बच्चे, ये सब से मैं पूरी तरह से घिरा हुआ हूँ, और इसी को जीवन का असली लक्ष्य समझ करके इसमें भ्रमित पड़ा हुआ हूँ। कामे तेरे खेचे जेरे, हाँ, मन जे पागल मोरा। मैं क्या बोलूं गोपीनाथ, मेरा मन तो पूरी तरह से पागल है। न माने शासन सदा अचेतन, कभी शासन डिसिप्लिन को स्वीकार नहीं करता है। साधु गुरु वैष्णव शास्त्र बोलते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, तो शासन मानने को तैयार नहीं होता है, तुरंत रिबेल कर देता है, नहीं ऐसा क्यों करूं मैं क्यों करूं ऐसा, मैं क्यों फॉलो करूं। अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जब बात आती है ना, जो सरल होता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जो सरल स्वभाव का होता है ना, उसको एक बार बोलेंगे, इमीडिएटली फॉलो कर ले। हाँ अच्छा, ये नियम है प्रभु जी, हाँ ठीक है, फॉलो कर ले, एक बार में वो बहुत तीव्रता से जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना एटिकेट। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए, अगर हम वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं ना, तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो उसको पूछ लीजिए, बता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, जस्ट फॉलो करिए, तो फॉलो करने से समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे पेट साफ करने के बाद 2 नंबर जाने के बाद स्नान करना चाहिए। हाँ, और जब तक स्नान नहीं किया है तो बाथरूम से बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं समझ में आ रहा है अगर फिर भी, तो भी क्या करना चाहिए? फॉलो कर लेना चाहिए। फिर कालांतर में आप खुद ही समझ जाएंगे कि इससे कैसे चेतना जो है दूषित होती है। ठीक है ना। तो आप लोग को बीच बीच में हम बताते रहेंगे, कुछ नियम है, उसका कारण बताएंगे। अंधविश्वास तरीके से फॉलो नहीं कराना है,
लेकिन हम सारे कारणों को अभी इमीडिएटली समझ सकते हैं क्या? इतने समझदार होते तो हम इधर क्यों होते भौतिक जगत में? या कम से कम ये समझना चाहिए कि हमारे महान आचार्य जो है वो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने जो अगर कुछ कारण बताया तो सोच समझ के बताया। हम इतने अपने आप को बुद्धिमान क्लेम कर सकते हैं क्या? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, he was so intelligent, so such a great scholar। उन्होंने जो विधि प्रदान की तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी जो विधि प्रदान की, सो लोग भय 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 रहित हो गए, भय से मुक्त हो गए। तो भय क्यों होता है? जब हम भय का एकमात्र कारण है जब हम माया को छोड़ना नहीं चाहते। माया में रहने 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 के बावजूद भी कोई व्यक्ति भय रहित हो सकता है, फियरलेस हो सकता है। कैसे? बताओ। सुन रहे ही नहीं सुन रहे? तो बताइए उत्तर, बताया तो अभी। बताओ कैसे? भय का कारण क्या है? अब लोग सुनते नहीं लगे। भय का कारण क्या है? उसी पे पूरा 10 मिनट चर्चा किया। हाँ तो, हाँ तो अलग भावना, उसका उसका अर्थ क्या है? वो सब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। रूट पे जाइए, रूट पे। रूट जड़ समझेंगे ना तो आसानी से काम बनेगा। इसलिए श्लोक जो बताते हैं तो उसको याद क्या करें। और अगर हम अपने मन से कुछ भी सोचेंगे ना, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भय का कारण मैं बताने जा रहा था तो तुरंत श्लोक कोट किया ना। भागवत परफेक्ट डेफिनेशन देगा ना, हम क्या बता सकते हैं। तो भयम द्वितीयाभिनिवेश पश्चात, ये एक श्लोक है पूरा। मैंने पहला लाइन बताया भय का कारण। हमारी चेतना अगर द्वितीय, द्वितीय मतलब सेकेंडरी, कृष्ण के अलावा अतिरिक्त अगर कहीं पर लगेगी तो निश्चित रूप में भय होगा। ठीक है। अगर आपकी हमारी चेतना 50% भगवान में, 50% भगवान के अलावा कहीं लगे तो 50% भय होगा। इसको आप टाल नहीं सकते। हाँ तो माया को, हाँ तो पूरी तरह से फियरलेस हो जाए। प्रहलाद महाराज पूरी तरह से फियरलेस क्यों थे? क्योंकि 100% उनका कॉन्शियसनेस कृष्ण पे था, इसलिए वो निर्भय थे। उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं, उनको कुछ प्राप्त नहीं करना था। तो हमारी चेतना द्वितीय अभिनिवेशित क्यों होती है, कृष्ण में ही क्यों नहीं रह पाती है? उसको फिर फर्दर एनालिसिस करके मैंने बताया, हम लोग चर्चा करते हुए, वो भी अन्य शास्त्र में श्लोक में मिल जाए। क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं माया, निकालना नहीं चाहते। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई भक्त है, भले ही वो माया में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो माया से अपने आप को मुक्त करने की इच्छा रखता है, छोड़ने के लिए तैयार है। माया मतलब क्या होता है? माया मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ना है, घर गृहस्थी छोड़ना है, वो नहीं बोला जा रहा है। माया मतलब कि माइक सुख, माया सुख को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। माया के सुख, इंद्रिय भोग के द्वारा जो सुख मिलता है, सांसारिक सुख जो होता है, वो प्राप्त करने की लालसा हृदय में नहीं रखना चाहिए। हृदय में लालसा होनी चाहिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए होनी चाहिए। ग्रहे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ रहिए। आपके जो पारिवारिक कर्तव्य है उसको पालन कर सकता है कोई, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहो। हाँ, लेकिन सदा, हमेशा के लिए कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को, कृष्ण का, कृष्ण के, सुना है? याद आए? कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण का को के, कृष्ण का
कृष्ण के लिए कौन सा मुझे बता सकता है, याद है, भूल गए। वो मुझे मतलब कि जो तस्वीर कर रहा हूँ तो वो कृष्णा से रिलेटेड जो चीजें कर रहा हूँ, कृष्णा की बात कर रहा हूँ, कृष्णा के, और उसके मेरे पास है तो कृष्ण को करते हाँ, कृष्ण के मतलब कृष्ण के लिए होना चाहिए क्या, सारे कार्य फंक्शन, हमारे इंद्रियों के समस्त इंद्रियों के कार्य किसके लिए होने चाहिए, कृष्ण के लिए। अभी किसके लिए है, हाँ, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन, माया के लिए, माया मतलब इल्यूजन, उसके लिए। हाँ। और कृष्ण को मतलब कि आपने जो भी कार्य किया उसका जो भी फल है वो कृष्ण को मिलना चाहिए, उन कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, उनके लिए। और कृष्ण का मतलब ये सब कुछ कृष्ण का है, मैं खुद भी कृष्ण का दास हूँ, ये जगत कृष्ण का संपत्ति है, इसलिए मुझे खुद को भी, ये मेरी इंद्रियां कृष्ण का अंश है, पार्ट एंड पार्सल, इसलिए मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा सेल्फ, माई सेल्फ, अस्तित्व कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, और इसके द्वारा जो फल मिलता है वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। समझ गए, ये है कृष्ण का के को, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत क्या है, यही है, इसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं, कृष्ण की भावना में जीवन यापन करना। जैसे हम अभी अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति, खुद के इंद्रिय भोग की भावना में जीवन जीते हैं, कुछ लोग देश समाज की भावना में जीवन जीते हैं, जो पॉलिटिशियन है, मंत्री है, मिनिस्टर है, मेरा भारत महान, इस भावना में कार्य करता है, तो वो क्या है, कंट्री कॉन्शियस, उसको भी क्या बोला जाता है, माया, दैट इज ऑल्सो। कोई पारिवारिक कॉन्शियसनेस होता है, फैमिलीइज्म, नेशनलिज्म, फैमिलीइज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, सब माया बोलने बस से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे माया है, कैसे माया है। कृष्ण का को के अलावा कुछ भी है अगर, तो वो माया है, क्योंकि वो रियलिटी है ही नहीं। समझ रहे हैं, वो रियलिटी नहीं, रियलिटी क्या है, रियलिटी इज द ट्रूथ विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन, भागवत के पहले श्लोक में ही बताया गया। हाँ, निरस्त कुहकम, सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि। हाँ, कि ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन, जो भ्रम या माया से पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश करे उसको रियलिटी बोलते हैं। यानी भी हम लोग इस पे बहुत चर्चा कर लिए, गौर कथा कर रहे हैं, ये भी गौर कथा ही है, चैतन्य महाप्रभु कथा है, बट लेट अस प्रोसीड है। अचूक तहान भय तहाने देखिते, जते काय से लोग चतुर्दिक कहते, ताहाराई के हो भय न करे राजा रे, हेन से आनंद दिया छेन सब अकारे। नो वन हैड एनी फियर ऑफ द किंग। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये असंख्य लोग जो आए थे महाप्रभु को देखने मात्र से राजा का कोई भय नहीं था उनको, है ना। राजा का क्या भय था, राजा नवाब हुसैन साहब, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था, मंदिरों को तोड़ता था, है ना, संकीर्तन करते पा लिया अगर किसी को तो डायरेक्ट। हाँ, मृदंग तो काजी ने तोड़ा है, वो मॉर्निंग था। हाँ, लेकिन फिर भी राजा उससे कई गुना बढ़ के था, बाप है ना राजा, तो डायरेक्ट, हाँ, शूट, डायरेक्ट शूट कर देगा। हाँ, हाँ, सो इस प्रकार से, लेकिन ये सारे लोग जो आए थे महाप्रभु के दर्शन किए, वो सब के सब फियरलेस हो गए,
नो फियर एट ऑल, कोई भय नहीं। हमारे दिन कितना भय रहता है। किसी को अपना करियर बनाने के लिए भय रहता है, किसी को जॉब मिलने के लिए भय होता है, किसी को जॉब खोने का भय होता है। यूजर के साथ इसको कॉन्सियसनेस बोलते हैं, मतलब मतलब अपनी अपनी चलते हैं, तो कॉन्सियस नहीं है लाइफ को लेकर। हाँ, लेकिन मेरी माया के लिए कॉन्शियसनेस, कॉन्सियसनेस ये है। कृष्ण के लिए कॉन्शियसनेस, समझ गए? उल्टा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हाँ समझ गए आप। समझ तो जाते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ फंस जाते। शास्त्र चक्षु, ये शास्त्र चक्षु है ना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं आप। शास्त्र से हमको असली आंखें मिलेगी, अच्छे से देख पाएंगे। नहीं तो बाकी सब लोग आंखें बंद करके बोलेंगे, बोलो बेटा, देखो क्या दिख रहा है। और क्या बोलेगा वो, जो इधर से जो उसको दिखाया जाएगा जबरदस्ती, इल्यूजन, माया, ये दिखाया जाएगा कि ये सुख है। अच्छे से उसको थप्पड़ लगाएंगे और बीच बीच में एक चॉकलेट दे देंगे, बोला। ये कहीं कथा में सुन रहे थे हम, महाराज की कथा में। महाराज बोल रहे थे कल या परसों, सुने थे ये कथा। मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब यही है। ये अच्छे से पिटाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पिटाई होता है। और बीच बीच में क्षणिक जो सुख है उसका चॉकलेट देता है जो। और लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनको बोला जाए कि इस प्रकार के दुखों को छोड़ दो, तो बोले दुख कहाँ दुख है, हर 2 दिन में मुझे एक चॉकलेट खाने को मिलता है। और 2 दिन तक जो अच्छे से पिटाई करता है वो, हाँ, वो नहीं जानता। यद्यपि यह सर्वलोक का परम अज्ञान, तथापि यह देखिया चैतन्य भगवान, येन से आनंद जन्मे लोकेर शरीरे, जम करी भय नाही किदाए राजा रे। हाँ, ऑल्दो द पीपल वर ऑल कंप्लीटली अनएजुकेटेड, सब अज्ञानी लोग जन साधारण के सामने महाप्रभु का है ना संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर सीइंग लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन करते हुए देख करके, दे एक्सपीरियंस सच हैप्पीनेस, इतना उनको सुख आनंद, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुई, दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ यमराज। यमराज से भी उनको डर नहीं था। तो ये साधारण यवन राज, इससे क्या डर? यमराज के से भी कोई डर नहीं। तो ये यमन राज क्या करेगा भाई? निरंतर सर्वलोक करे हरि ध्वनि, कार मुखियार को न शब्द नाही सुनी। They all constantly chanted the name of Hari. Indeed, no other sound could be heard coming from their mouths. तो सब के सब निरंतर हरि ध्वनि, हरि नाम जप ले रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और अन्य कोई उनके मुख से ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही। एन मते महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर, संकीर्तन करे सर्वलोक के भीतर। In this way, Mahaprabhu, the Lord of Vaikuntha, performed Sankirtan in the midst of the general populace. इस प्रकार से महाप्रभु, वैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु, साधारण जन साधारण लोगों के बीच में संकीर्तन कर रहे हैं। समथिंग वेरी वंडरफुल एंड अनयूजुअल। परम भगवान जन साधारण के साथ संकीर्तन करते हैं। मने किछु चिंता पाई लेना भक्तगण, जानी लेना अंतर्जामी श्री सच्ची नंदन। So as a super soul in everyone's heart, Sri Satchidananda realized that his devotees were a little worried for Mahaprabhu. जब वो ब्राह्मण आया था ये न्यूज देने के लिए राजा के बारे में, तो भक्त लोग थोड़ा चिंतित हो गए महाप्रभु को लेकर। इसलिए महाप्रभु अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उनके हृदय में निवास करते हैं, तो समझ सके कि जो है उनके भक्त लोग थोड़ा चिंतित है। तो ईशत हासिया किछु बाह्य प्रकाशिया, लागी कहिते प्रभु माया गुछाइया। The Lord smiled as he somewhat returned to external consciousness and began speaking to remove their doubts. तो महाप्रभु स्माइल किए as he somewhat returned to external consciousness, बाह्य चेतना में जब आए संकीर्तन करने करते करते,
सो उनके संशय को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से महाप्रभु बोलना चालू कर दिए। प्रभु बोले तुम्ही सब भय पाओ मने, राजा माँ देखी बारे निबे की कारणे। महाप्रभु बोले यू आर ऑल अफ्रेड, बट वाई वुड द किंग वांट टू सी मी। आप सब लोग भयभीत हो रहे हैं, भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? वो राजा भले मुझे, भला वो राजा मेरे को देख करके क्या प्राप्त करेगा, क्यों मुझे मिलने आएगा वो? क्या आप लोग डर रहे हो कि अगर राजा देखने आया तो पता नहीं आप कुछ हार्म पहुंचा सकता है? आमा चाहे हे न जना, आमी होता चांद, सबा आमा चाहे है न उठाओ न पान। I will meet anyone who desires to meet me, but I have not found that everyone wants to see me. तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हैं? वो राजा है, भोग विलास में लगा है, वो भला मुझे क्यों देखने आएगा? इतना चिंता क्यों करना, टेंशन क्यों लेना? आई विल मीट एनी वन हु डिजायर्स टू मीट मी। जो मुझे मिलना चाहेगा, देखना चाहेगा, मैं उससे जरूर मिलूंगा, देखूंगा। बट आई हैव नॉट फाउंड दैट एवरीवन वांट्स टू सी मी। लेकिन मैंने ऐसे नहीं पाया आज तक कि हर कोई मुझे देखना चाहता है। हाँ, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि। कि अगर कोई मेरा शरण में आएगा तो निश्चित रूप में मैं उसको शरणागति प्रदान करूंगा। लेकिन हर कोई आएगा नहीं ना। विभीषण आए तो शरणागति दिया ना। रावण कहाँ आया? हाँ? आया, लास्ट में आया, शरणागत किया ना। हाँ। राम बोला तुम्हारा ही हाथ केने भय पाओ मने, राजा मा चाहे आमी जाई बापने। सो वाई आर यू अफ्रेड, इसलिए आप डर क्यों रहे हो? कौन सा वर्ष पूछ रहे हैं? आमा चाहे है न जन आमी होता चांद, इफ आई विल मीट एनीवन हु डिजायर्स टू मीट मी, बट आई हैव नॉट फाउंड दैट एवरीवन वांट्स टू सी। 114। सो महावीर बोले आगे, सो वाई आर यू अफ्रेड, आप लोग इतना क्यों डरे हुए हो? इफ द किंग वांट्स टू सी मी, आई विल गो सी। अगर वो राजा मिलना चाहता है मेरे से तो मैं जाऊंगा, मिल लूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात? व्हाट इज द हार्म? क्या नुकसान है? क्या कर लेगा? क्या ही कर लेगा? राजा वह हमारे के न बलि बचाईते, की शक्ति राजा रे एवा बोला उच्चारिते। हाउ कैन द किंग से ही वांट्स टू सी मी? व्हाट पावर डज द किंग हैव टू से सच थिंग? और राजा के पास क्या शक्ति है ये बोलने की कि वो मुझे देखना चाहता है? उसके पास ऐसी कोई शक्ति है वो जो बोल सकता है? जब तक मैं शक्ति नहीं दूंगा, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, वो कैसे बोल सकता है? आमी यदि बलाई से राजा र मुखे थे, तबे से बलि पे राजा हमारे चाहिए। द किंग विल से दैट ही वांट्स टू सी मी ओनली इफ आई इंस्पायर हिम टू डू सो। जब मैं उसको शक्ति दूंगा और जब मैं उसको इंस्पायर करूंगा, तभी वो बोल पाएगा कि अरे वो सन्यासी आया ना, उसको मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, नहीं तो बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्यों डर रहे हो? डू नॉट बी अफ्रेड। आमा देखी बारे शक्ति कौन अवतार, वेदे अन्वेषिया देखा ना पाया मार। अदरवाइज व्हाट पावर डज ही हैव टू सी मी? अगर मैं उसको प्रेरित नहीं करूंगा तो मुझे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। है ना? उसके पास क्या क्या शक्ति है मुझे देखने की? यहाँ तक कि वैदिक शास्त्र भी बड़े गहराई से रिसर्च कर करके मुझे देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे देख नहीं पाते। तो ये तो साधारण सा राजा है, ये क्या ही कर सकता है? अधोक्षज है भगवान। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अधोक्षज और बियॉन्ड द jurisdiction ऑफ सेंस परसेप्शन। देव ऋषि राज ऋषि सिद्ध पुराण भारते, आमान विषय के न पाए देखीते। देव ऋषि मीन्स saintly demigods, राज ऋषि the saintly kings, and सिद्ध perfected being, सिद्ध लोग,
पुराण, महाभारत कैनॉट सी मी इवन आफ्टर इंटेंस सर्च। बड़े तीव्रता से अन्वेषण, खोज करने के बाद भी मुझे देख नहीं सकते। तो ये साधारण सा राजा क्या कर ले, कैसे देख सकता है? तो आप लोग डरो मत, क्यों डर रहे हो? संकीर्तनारंभे मुहार अवतार, उद्धार करिमु सर्व पतित संसार। So I have incarnated to inaugurate the Sankirtan movement. संकीर्तन आंदोलन चालू करने के लिए आए महाप्रभु, और आप ऐसे सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, भगवान कृष्ण स्वयं संकीर्तन आरंभ में मोहार अवतार। हाँ, उद्धार करीमु सर्वपति तो संसार, आई विल डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सारे पतित जीवात्मा को उद्धार मैं करूंगा। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो फिर उद्धार नहीं होगा। सो सो जाएंगे मतलब संकीर्तन आंदोलन को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फिर ये कृपा की बारिश कहाँ से होगी? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सी। कैसे देख पाएंगे? जे दैत्य जवन मोरे कबू नाही माने, जे जुगे ताहारा कांदी बेकमोर नामे। In this age, the demons and Yavanas who have no faith in me will also cry while chanting my name. इस युग में जो दैत्य और यवन, जितने भी असुर हैं, राक्षस असुर यवन, जिनको मेरे में कोई विश्वास नहीं है, वो लोग भी मेरा नाम उच्चारण कर करके रोएंगे। वो ये महाप्रभु बोल रहे हैं, और वो किए भी, करवाए भी। आगे की लीलाओं में पता चलेगा। जे दैत्य यवन है, जो दैत्य असुर और यवन लोग भगवान अन्य अन्य अवतारों में क्या किए? फिनिश कर दिए। हाँ, इस अवतार में भगवान उन दैत्य और यवनों को भी अपना नाम रोते रोते पुकारवाए। They also cried while chanting the names of the Supreme Lord. अब सोचिए मेरे जैसा व्यक्ति किस कैटेगरी का होगा, जो नाम लेकर के भी रो नहीं सकता। राम नाम लेने में रुलाई आती है ना? बोल दिया जाए अगर बैठ के चलो 4 घंटा भी जपा करेंगे। हाँ, मतलब 4 घंटा मिल रहा वही 4 घंटा कर पाएंगे? रो देते हैं। बट महाप्रभु यवनों और असुरों को, दैत्यों को भी अपना नाम, वो उनके नाम लेकर के वो रोए। ऐसे अभी अनेकों ऐसी लीलाएं आने वाली है आगे। Sinful people take birth in lower species of life and become envious of the Supreme Lord. But by the advent of Sri Chaitanya, they have all fallen souls are delivered. They express eagerness to see Sri Chaitanya. जते का स्पृष्ट दुष्ट यवन चंडाल, स्त्री शूद्र आदि जत अधम राखाल। इन भक्ति जोग दिमु जे जुगे सवारे, सुर मुनि सिद्ध जन निमित्त काम करे। In this age, I will distribute devotional service that is desired by the demigods, sages and perfected beings to everyone. इस युग में अवतरित होकर के मैं उस प्रकार की भक्ति सबको प्रदान करूंगा जिसको प्राप्त करने की इच्छा देवता, ऋषि मुनिगण और सिद्ध लोग भी रखते हैं। मैं वही भक्ति को सबको प्रदान करूंगा, इंक्लूडिंग अनटचेबल्स, अस्पृष्ट लोगों को भी, और मिसक्रिएंट्स, दुष्ट और यवन, चंडाल, डॉग ईटर्स, वुमेन, स्त्रियां, शूद्र और अन्य अनेकों प्रकार के पतित जीवात्मा जो कि निम्न जाति को बिलोंग करते हैं। है ना भक्ति जते का अस्पृश्य, जितने भी अस्पृष्ट अस्पृष्ट अछूते लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, यवन, चंडाल, स्त्री, शूद्र आदि जत अधम और अखाल,
है ना भक्ति योग दीमू ये युगे सवारे। ऐसा भक्ति योग मैं प्रदान करूंगा इस युग में उन सबको, सुर मुनि सिद्ध जे निमित्त काम में करे, जिसकी नित्य हमेशा कामना करते हैं। सुर यानी देवता मुनि सिद्ध भी, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते, कामनाएं बस करते हैं, मिलता नहीं, इतना आसानी से नहीं मिलता, मतलब कहने में तो। और किसी किसी को मिल पाता होगा, और दुर्लभ। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या रमते, जे मोर भक्तेर स्थाने करे अपराधे, से सब जन हबे ये युगे वंचित, सबे तारा न मानी बे अमर चरिता। महाप्रभु बोल रहे मैं सबको दूंगा वो भक्ति योग, जो ब्रह्मा जी शिव जी महान महान ऋषि मुनि सिद्ध गणों के द्वारा भी क्या है, काम में है, काम में। काम में मतलब इच्छा रखते हैं प्राप्त करने की। वो भक्ति योग मैं सबको दूंगा। कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को देने के लिए बोले महाप्रभु? जितने भी यतेक, यतेक मतलब जितने भी प्रकार के अस्पृष्ट दुष्ट यवन चंडाल स्त्री शूद्र आदि यत अधम राखाल, लेकिन केवल एक कैटेगरी के लोगों को नहीं दूंगा। कौन? सुनिए फिर से। जो ऐसे लोग जो विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या मदे, मदे मतलब नशे में अहंकार में मत होकर के क्या करते हैं, जे मोर भक्तेर स्थाने करे अपराध, मेरे भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी लोगों को बस छोड़ करके बाकी सब कर दूंगा। बट पीपल हु आर इंटॉक्सिकेटेड बाय एजुकेशन, वेल्थ, high birth, knowledge, and austerity, and who, as a result, commit offenses at the feet of my devotees, will be cheated in this age, or they will not accept my glories. इस युग में ये लोग धोखा खाएंगे। हाँ, मेरा वो नाम जो इतने सारे पतित लोगों का भी उद्धार करके भगवान का कृष्ण का प्रेम प्रदान करेगा, मेरा वही नाम ये अपराधी लोगों को का विनाश कर देगा। कौन से अपराधी? मेरे भक्तों के प्रति अपराध करने वाले, विद्या धन कुल ज्ञान और तपस्या से अहंकार युक्त लोग, जो मेरे भक्तों का निंदा करेंगे, उनका क्या कर देंगे? विनाश। दे विल बी चीटेड, धोखा खा जाएंगे। दे कैन नेवर अंडरस्टैंड माई ट्रू आइडेंटिटी। पृथ्वी पर्यांत यत अच्छे देश ग्राम, सर्वत्र संचार हाई पेक मोरा नाम। ये भी एक प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी। इन एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द वर्ल्ड द चैंटिंग ऑफ माई नेम विल बी हर्ड। पृथ्वी ते अच्छे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाई मोर नाम। ऐसा एक प्रिडिक्शन है चैतन्य चरितमृत में भी, और चैतन्य भागवत में महाप्रभु वही सेम प्रिडिक्शन कर रहे हैं दूसरे शब्दों में। पृथ्वी पर्यांत जता अच्छे देश ग्राम, पूरे पृथ्वी में जितने भी देश और ग्राम हैं, सर्वत्र संचार हाई बेक मोर नाम, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आसिया मिया इहा चान, खोजे है ना जन मोरे को थाओ ना पान। दिस इज द रीजन आई हैव एडवेंटेड इन दिस वर्ल्ड, बट आई हैव नॉट फाउंड एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर मी। इस कारण से मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूँ। लेकिन अवतरित होकर के जब पहुंचा, तो मैंने एक व्यक्ति भी प्राप्त नहीं किया जो मुझे प्राप्त करने की चेष्टा रखता हो। हाँ, समझ गए? समझ रहे आप लोग? क्या समझ रहे हैं? ये उसको मतलब आप लोग? कोई भी जैसे मान लो तो खाने का अच्छा नहीं रखते हाँ है इच्छा, नहीं इच्छा है, लेकिन कहाँ से आती है? यही तो बात है। उसके इसमें भी बन जाता है ये अब जो इच्छा भी है तो फिर करना है लेकिन तो किधर से आ वो भी करना है। हाँ, सब करना है तो ऐसे में सब गई? नो रियल डिजायर। सेकेंडरी एक ही डिजाइन बनाते हाँ यस, हैं। तो महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, ही कैन नॉट बी
लायर, झूठ तो नहीं बोल सकते हो। आप लोग बोल रहे इतना सब वर्णन किए, बोल रहे ये सब देने के लिए मैं आया हूँ, केवल अपराधी लोगों को छोड़ करके बाकी किसी भी निम्न स्तर का व्यक्ति होगा सबको दूंगा मैं। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रीजन आई हैव इन्वेंटेड इन दिस वर्ड, पृथ्वी त्यास्य आमी यह चांद, इस कारण से मैं अवतरित हुआ हूँ। खोजे है न जन मोरे को थाओ न पा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे खोज रहा है, ढूंढ रहा है। हाँ, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? हाँ। सोचो क्या स्थिति है। एंड स्टिल वी एक्सपेक्ट टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। सुख प्राप्त करने की आशा रखते हैं। भूल जाइए, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। 35 हाँ। 35 सब कुछ सब कुछ छोड़ देंगे। 35 तक छोड़ने और प्राप्त जोड़ने की बात नहीं चल रही। मतलब मैं जितने भी जिससे मैं भाग रहा हूँ उस चीज में हाँ। मुझे कि हाँ पानी गांधी का मुंह चुप कर रहा है, जिससे कि गांधी उंगली ना उठाए। ठीक है। ये करना पड़ेगा, ये बहुत इसमें क्वालिफाइड तो नहीं है क्या तुम नीचे से देखिए, तो नीचे क्योंकि ये तो क्योंकि उनकी ये डेडिकेटली हाँ, नहीं नहीं, पॉइंट वो नहीं है, वो किया जा सकता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हृदय में इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, ये रियल डिजायर। बट अनफॉर्चुनेटली ये रियल डिजायर नहीं है। ये संसार में रहने वाले, संसार में भोग करने वाले व्यक्ति के हृदय में भी नहीं है, और जो तथा कथित संसार के त्यागी लोग हैं उनके अंदर भी खेलते हैं। मायावादी सन्यासी हो गए, ज्ञानी हो गए, योगी हो गए, वो भी रियल डिजायर। सिद्धि मुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये कुछ लोग भुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब के सब क्या है? कामी और लस्टी। हाँ। हाँ, कृष्ण व्यतिरिक्त, कृष्ण के अलावा जो भी कामना होती है उसको क्या बोलते हैं? लस्ट। और कृष्ण को निष्काम, जो भक्त होता है, जो कृष्ण होता है, कृष्ण भक्त निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है। और ऐसा जो निष्काम भक्त है बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर। कोटि मुक्त, मुक्त जीव मध्य, करोड़ों करोड़ों मुक्ति प्राप्त किए हुए जीवात्माओं के मध्य में भी, बीच में कृष्ण भक्त दुर्लभ, वहां पे भी दुर्लभ है, वेरी रेयर है। ब्रह्मा जी तभी तो आरती करते हैं। आपको लगता है इतना आसान है ब्रह्मा जी किसी का आरती कर? आता ना बोला तुम हाँ। ब्रह्मा आरती हाँ, करना वो तो गौरव आप लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आरती करते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव का, जो पूरी तरह से निष्काम होता है, ओनली डिजायर्स टू सर्व कृष्ण। दैट इज सो वेरी exalted position। राजा मोरे कोथा चाहे बेक देखी बारे, एकथ सकल मिथ्या कहिला सवारे। Why will the king want to see me? I can tell all of you that such rumors are all false। तो महाप्रभु अपने भक्तों को पैसिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजा भला मुझे क्यों देखना चाहेगा, ये सब जो है मिथ्या कथा है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, संकीर्तन करो, मस्त बिंदास रहो, डोंट वरी, राजा कुछ नहीं कर सकेगा। बाह्य प्रकाशिला प्रभु एते का कहिया, भक्त सब संतोषित हैला सुनिया। So after speaking these words to the devotees, the Lord manifested external consciousness and the devotees all became satisfied। तो अपने भक्तों के इस प्रकार से बोलने के बाद
महाप्रभु बाह्य चेतना में आ जाते हैं, और सभी भक्त लोग ये सुन करके ऐसा आश्वासन प्राप्त करके बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। यही मत प्रभु कत दिन से ग्रामे, निर्भय याचेन निज कीर्तन विधाने। इस प्रकार से महाप्रभु कुछ दिन निर्भय होकर के उस गांव में संकीर्तन करते रहे। कौन से गांव में, नाम क्या था उसका? रामकेली गांव। राम हाँ, की। ये कथा उस दिन से कंटिन्यू चल रही है। याद है अमरनाथ हम लोग गए थे, अच्छा आप हाँ। थे ना? आप नहीं गए थे? अच्छा, आप जॉब में चले गए। आप लोग गए थे ना? ये भी थे ना सोनी प्रभु? तो उस दिन हम लोग जो 3 घंटा कथा किए थे, महाप्रभु विद्यानगर गए थे, फिर कुलिया ग्राम, उसके बाद फिर आगे रामकेली ग्राम पहुंचे, तो वही कथा कंटिन्यू चल रही थी। ईश्वरेरा इच्छा बुझी बार शक्तिकार, न गेले न मथुरा फिरिला आर बार। Who has the power to understand the will of the Lord? He did not go to Mathura but returned back. किसके पास ये शक्ति है कि भगवान की इच्छा को समझ सके? हाँ, कौन ये समझ सकता है कि भगवान जगन्नाथ को आप समझ सकते हैं? नहीं भगवान की हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद। भगवान निकले थे मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर रामकेली ग्राम से कुछ दूर कनाई घाटशाला तक जाकर के वापस क्यों आ गए, मथुरा क्यों नहीं गए, कौन समझ सकता है? इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में भी किया हुआ है। भक्त सब स्थाने कहीं लेना एक कथा, आमी चली पान नीलाचल चंद्र यथा। So he said to all the devotees, I will go to see नीलाचल चंद्र। महाप्रभु मथुरा जाने का प्लान कैंसिल कर दी, सभी भक्तों को बोले कि मैं जा रहा हूँ नीलाचल चंद्र का दर्शन करने के लिए। बोले नीलाचल चंद्र की कौन है नीलाचल चंद्र? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ स्वामी, नीलाचल पति नीलाचल चंद्र है। गीता बलि। है ना, नीलाचल निवास है नित्य परमात्मा हाँ, ज्योति श्री राम नीलाचल। नीलाचल निवास है नित्य परमात्मा। नीलाचल मतलब नीलाचल हिल है ना, जैसे यहाँ पे बालाजी है, तिरुपति तिरुमला हिल। तिरुमला। तिरुमला हिल के स्वामी है बालाजी। एक्चुअली में बालाजी तिरुमला हिल के स्वामी नहीं है, वो तो वहां पे किराएदार है। इसलिए तो टैक्स देना पड़ता है सबका बाल लेके। हाँ मालूम है, कुबेर जी के लिए करते हैं, लेकिन वहां पे वो किराएदार है। पता नहीं किराया नहीं देते शायद, कुबेर जी को ही देने में भी लगे हुए हैं। स्वामी कौन है वहां का, मालूम है आपको? तिरुमल हिल का स्वामी कौन? वराह स्वामी, वराह देव। वराह देव असली मालिक है तिरुमल। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते, वराह देव का दर्शन नहीं करते। बालाजी आकर के कैप्चर कर लिए और फेमस हो गया है। एडू, एडू कुंडल, तो क्या है, तेलुगु में बोलते हैं ना, द लॉर्ड ऑफ द सेवन हिल्स। एडू कुंडल वाले, मुझे याद नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो लीला है। वराह देव और बालाजी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लीला है। वराह रूप जो है, वराह स्वामी इज एक्चुअल प्रोप्राइटर ऑफ द सेवन हिल्स तिरुमला, और बालाजी वहां पे आकर के रह रहे हैं। वराह जी का है वो, वराह वराह देव पहले आए थे और हिल कैप्चर। वराह अवतार वहां हुआ नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वहां पे है उनका वो स्थान है। बट he allowed Lord Balaji to stay there on some agreement। जगन्नाथपुरी में वो साक्षी गोपाल आगे रहेंगे। हाँ, साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में है। फिर जब जगन्नाथ जी का प्लेट खाली होने लग गया, तो फिर वो बोले इधर से भागो, इधर से, ये मुझे सहन नहीं होगा, मेरा प्लेट खाली नहीं होना चाहिए। फिर साक्षी गोपाल को दूसरी जगह ले गए, वहां पे फिर भोग लगा। वो पूरी में ही है, मैं थोड़ा दूर हाँ, मंदिर से। तो महाप्रभु बोले कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, नीलाचल चंद्र का दर्शन करने के लिए। गूगल के सर्च में आ गए तो
सेवन हिल्स का मालिक बताया जा रहा है भगवान वेंकटेश्वर। वो बल को क्या बोल रूरल का इतना बलि स्वतंत्र परमानंद राय चलिल दक्षिण मुख्य कीर्तन लीलाय. After speaking these words, the supremely independent, blissful Lord proceeded south while enjoying Kirtan. ये बोलने के बाद स्वतंत्र परमानंद राय जो है साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ यात्रा करने लग गए, मतलब जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं. निजानंदे राहिया रहिया गंगा तीरे कत दिने आइले न द्वैत मंदिरे. So after walking on the bank of the Ganges in his own ecstasy for a few days, the Lord arrived at the house of Advaita. तो इस प्रकार से फाइनली गंगा नदी के तट से होते हुए चलते चलते महाप्रभु कहाँ पहुंच गए फिर से? अद्वैताचार्य के घर. पुत्रेर महिमा देखी अद्वैताचार्य आविष्ठैया आछे छाड़ी सर्वकार. Advaitacharya had become overwhelmed on seeing the glories of his son and had given up all activities. तब महाप्रभु जब आए तो अद्वैताचार्य का एक पुत्र था अच्युतानंद नाम से. उनको महाप्रभु पे बहुत पूर्ण निष्ठा थी और बहुत महान भक्त थे. तो अपने पुत्र की भक्ति की महिमा को देख करके अद्वैताचार्य जो है बड़े आविष्ट हो गए और सारे घर के कार्य को छोड़ के आ गए. हिना इस समय गौर चंद्र भगवान अद्वैत ग्रहे आसी हिला अधिष्ठान. उसी समय गौरचंद भगवान अद्वैताचार्य के घर पे पहुंचे. ये कथा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. अद्वैताचार्य एक बार अपने पुत्र को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे, बता रहे थे महाप्रभु के बारे में. पुत्र है 4 5 6 साल का बालक. और अद्वैताचार्य को बोले कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी हैं. तो बालक भड़क गया, बोले अरे ऐसे कैसे, हिम्मत कैसे, आप कैसे बोले, चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु हो सकता है क्या? वो तो भगवान है, परम भगवान, सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनका कौन गुरु हो सकता है? हाँ. तो अद्वैताचार्य सुन करके बड़े खुश हो गए, वाह ये बालक की बिल्कुल अटूट निष्ठा है, जानता है तत्व को. फिर उसको फिर समझाए बताए कि शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया. महाप्रभु का कौन गुरु हो सकता है? सही बात. तो महाप्रभु उसी समय पहुंच गया द्वैताचार्य के घर पे. जे निमित्त द्वैता आविष्ट पुत्र संगे से बड़ा अद्भुत कथा का ही सुना रंगे. The reason Advaita became overwhelmed in his son's association is most wonderful. सोचिए, भक्ति किसी भी चीज पे निर्भर नहीं है. यहाँ पे पिताजी अपने पुत्र का संग प्राप्त करके अद्भुत दिव्य भाव की अनुभूति कर रहे हैं, वैष्णव संग. हाँ. और वो भी कैसा पुत्र है? छोटा बालक है. हाँ, बालक पुत्र. लिसन हैप्पीली टू दैट नरेशन. तो उस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए. कौन सी कथा को? जिसमें अद्वैत आचार्य अपने पुत्र के भक्ति भाव से प्रभावित होकर के अद्भुत जो है आविष्ट हो जाते हैं अद्भुत रूप से. आविष्ट मतलब ओवरवेल्म्ड, मतलब भाव विभोर हो जाना. अपने पुत्र के हृदय के भक्ति भाव से प्रभावित होकर तो अपने पुत्र का संग प्राप्त किए. मीन्स आप मुझे सिखाओ ऐसा भक्ति भाव. ऐसे एक और एग्जाम्पल आता है. वो कौन, क्या नाम था? रघुनंदन. और उनके पिता का नाम मुकुंद सरकार, रघुनंदन सरकार और मुकुंद. हाँ, तो उनके पिताजी एक बार बोले कि बेटा मैं जा रहा हूँ कुछ कार्य से बाहर, भोग बनने के बाद भगवान को खिला देना, ठीक है? बोला हाँ ठीक है पिताजी. 5 साल का बालक प्लेट बनाया और चला गया ऑल्टर में. बोला भगवान लो खाओ. नहीं, खाई नहीं ना. तो वो फिर बोला भगवान देखो खा लो. पिताजी बोल के गए आपको खिलाने के लिए, नहीं खिलाऊंगा तो फिर मेरे को डांट पड़ेगी. भगवान कुछ कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे. फिर छड़ी लेके आया. बोले भगवान देखो आपको खाना पड़ेगा. पिताजी बोले हैं कि आपको खिलाऊं मैं, तो आप खाना पड़ेगा. भगवान सच में खाए. फिर जब पिताजी वापस आए बोले बेटा महाप्रसाद है गोविंद ने. तो बालक बोला गोविंद तो खा पी के आनंद में है. खाली हो तो पूरा खत्म.
खा लिए मतलब? आप ही ने तो बोला था खिलाओ, खिला दिया। अरे हमने इतने बार खिलाया और हमको प्रसाद मिला, तुमने ऐसा कैसे खिलाया कि भगवान कुछ बचा नहीं? बोला हाँ, आपने बोला खाने खिलाने के लिए, थोड़ा नखरे कर रहे थे शुरू में, बाद में फिर छवि दिखाया तो थोड़ा फिर खा लिए तुरंत फटाफट। तो पिताजी को डाउट हुआ कि कहीं लगता है खुद ही तो नहीं खा लिया है। तो अच्छा ऐसा है, ठीक है एक बार चलो, अभी लड्डू है, लड्डू लाए, लड्डू भोग लगा, देखते हैं कैसे खा। तुम सच में खिलाते हो या खुद खा लेते हो? बोले नहीं नहीं, मैं खिलाता हूँ। ठीक है आप देखो, मैं खिला रहा हूँ। तो गया अंदर और पिताजी बाहर से झांक के देख रहे हैं। बोले भगवान खाओ, लड्डू भी अब खाओ। तो भगवान सच में विग्रह है। हाथ आगे बढ़ाए, लड्डू ऐसे खाए, आधा खा लिए। फिर अचानक से पिताजी को देखे, वहीं पे रुक गए। पिताजी ये देख करके पूरी तरीके से पुत्र के पास आता है और दंडवत प्रणाम करता है। ये पिताजी भी शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, महाप्रभु। फिर जब ये दोनों जगन्नाथपुरी में गए थे मिलने के लिए महाप्रभु से, तो महाप्रभु पूछते हैं ये अभी दोस्त कि नहीं रहा है, ये बात सुन के ना, हाँ दिल से मतलब खड़ा हो गया मैं। हाँ, नहीं नहीं सत्य है, घटना है। तो जब दोनों गए जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु पूछते हैं कि मुकुंद, आप दोनों में पिता कौन, बालक कौन है, बेटा कौन है? तो पिताजी बोलते हैं ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूँ। क्योंकि जो भक्ति में उन्नत है, श्रेष्ठ है, वो बाप हुआ ना, वो मुझे सिखाता है, उससे मैं सीख रहा हूँ भगवान को कैसे सेवा करना। तो इसलिए भक्ति में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि कौन उम्र के हिसाब से, वो जो बच्चा जाति के भी था हिसाब से। इससे आया था, जिन्हें तो भाव के कारण खाना हाँ खाया प्रेम था, शुद्ध भक्त था ना। वो एक्चुअली महा भगवान कृष्ण का पार्षद है, तभी भगवान खाएंगे ना, ऐसे कैसे खाएं? भगवान विग्रह, स्पेशली विग्रह के रूप में भगवान अगर ऐसी लीला करते हैं, तो भगवान विग्रह के रूप में डायरेक्ट बोलते भी हैं कभी, और चल के भी गए, साक्षी गोपाल वही है। हाँ, एक अपना शुद्ध वैष्णव, ये बहुत लंबी कथा है, अभी नहीं बताएंगे। तो भगवान चल के गए पीछे पीछे। हाँ, जू में नहीं, वृंदावन की बात है ये, बहुत पुरानी कथा है। सब चीजों में हाँ, साक्षी गोपाल मंदिर है उधर, पूरे में। पुरी में, जगन्नाथपुरी में हाँ नहीं, मतलब जगन्नाथपुरी से दूर है थोड़ा। थोड़े से थोड़ा सा दो तीन हाँ स्टेशन। बहुत बहुत ऊंचे विग्रह है, वो लोग गए थे। तो वो उस ब्राह्मण अपने भक्त का साक्षी देने के लिए भगवान चल के गए, वृंदावन से साउथ तक आए थे। हाँ पूरे में ये, और ऐसे जगन्नाथ जी की भी कई लीलाएं हैं, तो अपने शुद्ध भक्तों के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करने में संकोच नहीं करते, भगवान करते हैं। ओके, तो ये जो कथा है कि किस कारण से अद्वैताचार्य अपने पुत्र के संग में भाव विभोर हो जाते हैं, ये कथा, लिसन हैप्पीली टू दैट नरेशन। ये कथा को आप लोग बड़े सुखपूर्वक सुनिएगा, हाँ। लेकिन कब? कल। योग्य पुत्र अद्वैतेरा से उचिता, श्री अच्युतानंद नाम जगत विदिता। तो ये अद्वैताचार्य के एक बहुत ही योग्य पुत्र हुए, जिनका नाम क्या हुआ? श्री अच्युतानंद, इस नाम से वो विख्यात थे। तो इनकी कथा कल हम लोग प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप लोग थक गए ना, इसलिए विराम कर, थक गया ना, नींद आ रही है। हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न?